विकसित यूपी बैठक कानपुर, देखिए सिर्फ और सिर्फ यूपी तक पर। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूं यूपी तक पर। तो एग्जामपुर के कोचिंग टीचर विवेक कुमार का जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें वो साफ तौर पर पहले वो क्लास लेते हैं, क्लास लेने के बाद लास्ट वाले सेक्शन में जब वो अपना दर्द बयां करते हैं, उस दौरान वो फूट कर कैमरे के सामने ही रोने लग जाते हैं। इसके बाद से उनका वीडियो काफी तेजी से वायरल हुआ। अब इस मामले पर खुद सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी बकायदा वीडियो शेयर करते हुए सवाल खड़े किए हैं और साफ तौर पर उन तमाम संस्थाओं पर भी सवाल खड़े किए, उनके बिल्डिंग के इंस्पेक्शन की भी बात की है जिन संस्थाओं ने बकायदा विवेक कुमार जैसे बाकी 2 शिक्षकों की बिल्डिंग को सीज किया था और बकायदा जो मानकों के हिसाब से बता रहे थे और नोटिस शेयर किया था, इस पर भी अखिलेश यादव ने सवाल खड़े किया। आपको बता दें कि बकायदा अखिलेश यादव ने पहले विवेक कुमार एग्जामपुर के टीचर का वीडियो शेयर किया, जिसमें वो हाथ जोड़ते हुए रो रहे हैं और साफ तौर पे उस वीडियो के साथ उन्होंने लिखा कि जिस घपले घोटाले की सजा शिक्षा मंत्री को मिलनी चाहिए, उसकी सजा शिक्षक को क्यों दी जा रही है। इसके अलावा वो आगे लिखते हैं कि अगर कोई अवैध निर्माण हुआ है तो हम प्रयागराज विकास प्राधिकरण के उन सभी अधिकारियों के निलंबन और उनसे वसूली की मांग करते हैं जिनके समय में ये निर्माण हुआ या फिर जिन्होंने आज तक उस पर आपत्ति नहीं की। 24 घंटे में इस कार्रवाई की रिपोर्ट जनता के सामने रखी जाए। इसके अलावा वो लिखते हैं कि भाजपा शिक्षा, शिक्षक और शिक्षार्थियों की विरोधी है। देश के इतिहास में अब ये पहली बार होगा कि शिक्षा के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाएगा। प्राइमरी के सरकारी स्कूलों को बंद करने, यूनिफॉर्म, स्टेशनरी, मिड डे मील जैसी घोटालों से लेकर कॉपी की हेराफेरी व भ्रष्ट मूल्यांकन, पेपर लीक, प्रतियोगी परीक्षाओं में आरक्षण की हकमारी, हर संभव परीक्षा धांधली, रिजल्ट में बेईमानी व कोर्ट में परिणाम फंसाने की भाजपाई चालबाजी जैसे विषयों पर चुनाव होगा और जनता भाजपा को हमेशा के लिए बाहर कर देगी। इसके अलावा एक और दूसरे पोस्ट में अखिलेश यादव बकायदा लिखते हैं कि प्रयागराज के जनप्रतिनिधियों और विश्वसनीय पत्रकारों की देखरेख में हम आज ही प्रयागराज विकास प्राधिकरण व अग्निशमन विभाग के फायर ऑडिट की मांग करते हैं। तो साफ तौर पे अखिलेश यादव ने यहां पर फायर ऑडिट की मांग की और इसके साथ ही ये भी साफ तौर पे रिपोर्ट मांग की है कि जिन अधिकारियों की नजर में इन बिल्डिंग्स का जो है निर्माण किया गया था, इस दौरान उन्होंने जो अनदेखी की थी उस पर भी बकायदा रिपोर्ट जो है वो सौंपी जाए। और सबसे बड़ी बात जो अखिलेश यादव ने यहां पर की है वो ये है कि अब आने वाला चुनाव इतिहास में पहली बार होगा कि शिक्षा के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाएगा। आपको बता दें कि विवेक सर की एग्जामपुर कोचिंग सेंटर, मारूफ सर की क्लाइमेक्स एकेडमी और इसके अलावा रवि सर की टारगेट ऑन कोचिंग को सील कर दिया गया था। बकायदा प्रयागराज विकास अधिकरण का नोटिस भी चिपकाया गया और इसके अलावा अग्निशमन विभाग की तरफ से भी इनकी कोचिंग की बिल्डिंग पर कई सारे सवाल खड़े किए गए थे। अब सवालों की अगर बात की जाए तो नोटिस जो है, जो हम बार बार आपको दिखा रहे हैं कि इस प्रकार से सरकारी नोटिस जो है चिपकाया गया, जिसमें अग्निशमन विभाग ने बेसमेंट में कक्षाओं का संचालन, इसके अलावा बेसमेंट में विद्यार्थियों, स्टाफ आदि के शयन हेतु कक्षाओं का निर्माण प्लाईवुड और पीवीसी सामग्री से किया गया। इसके अलावा भवन के निकास मार्ग को लोहे की चैनल गेट या शटर पर ताला लगाकर बाधित कर देना, इसके अलावा निकास मार्ग पर जनरेटर स्थापित करना, ऐसे कई जो है मुद्दे बकायदा यहाँ पर नोटिस में लिखे गए हैं जो अग्निशमन विभाग ने अपने इंस्पेक्शन में पाया कि जो गड़बड़ है और एक तरह से फायर सेफ्टी के विरोध में है। तो साफ तौर पे उन्होंने ये नोटिस जो 7 पॉइंटर्स का है वो इनकी कोचिंग सेंटर के बाहर बिल्डिंग पर जो चिपकाया, जिसकी वजह से विवेक सर जो है बकायदा पढ़ाते पढ़ाते क्लास में रो देते हैं और बताते हैं कि किस प्रकार से उन्हें जो है परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उनके ऑनलाइन क्लासेस रिकॉर्ड नहीं हो पा रही, ऑफलाइन क्लासेस बंद होने की वजह से सारी सामग्री जो है वो बिल्डिंग के अंदर है, लेकिन अब जो है उनका आना जाना बंद हो चुका है और अब जब वो किसी और से प्राइवेटली स्टूडियो जहां पर रिकॉर्ड होती है ऑनलाइन क्लासेस वो मांग रहे हैं, तो लोग भी उन्हें जो है स्टूडियो देने से मना कर रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर कार्रवाई प्रचलित है, इसलिए लोग जो है वो भी डर रहे हैं। तो साफ तौर पे सारी चीजों के बारे में बताते हुए विवेक सर जो है वो कैमरे पर रो देते हैं। वो कहते हैं, आप नहीं समझेंगे कि मेहनत करके कैसे जोड़ा जाता चाहिए। हालांकि आपको बता दें कि 29 मई को कैंडल मार्च भी प्रयागराज में निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स जो है वो इकट्ठा हुए थे कई सारी भर्तियों के लेकर, चाहे वो यूपीएसआई में स्कोर कार्ड की मांग हो या फिर लेखपाल भर्ती हो या फिर एसएससी जीडी कांस्टेबल या फिर नीट पेपर लीक। तो तमाम इन मुद्दों को लेकर स्टूडेंट्स जो है सड़कों पर निकले थे, कैंडल मार्च निकाला था, जहां पर इन 3 कोचिंग टीचर के शिक्षकों को प्रमुख रूप से देखा गया था अगवाई भी करते हुए या फिर जो है बाकायदा बयान देते हुए। इस दौरान जो है 31 मई को यहाँ पर कार्रवाई हुई, जिसमें साफ तौर पर 3 कोचिंग सेंटर को प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी ने सील किया। अब जो है अखिलेश यादव के इस रिएक्शन के बाद जो है खलबली ज्यादा मच गई है और साफ तौर पे उन्होंने इस बार चुनाव जो है शिक्षा के मुद्दे पर लड़ने की
बात जो है वो कही है। हालांकि इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें यूपी तक। धन्यवाद।